यीशु में ज़िंदगी। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। जय मसीह की सबको। और आज मैं पढ़ना चाहूँगी बुक मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। सो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये देखते हुए कहा कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से ये सब कुछ हो सकता है। आमीन। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आमीन, कि हम शायद कुछ ऐसे सिचुएशंस में हो सकते हैं कि हमारे लिए वो सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, बहुत इम्पॉसिबल है उन सिचुएशंस में से निकलना। चाहे तो वो आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है, चाहे तो वो आप अपने लाइफ में अपने जीवन साथी के वेट कर रहे हैं, उसके लिए अपने लाइफ पार्टनर, सही पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, या तो आप परमेश्वर का वचन पढ़कर उस पर चलना चाहते हैं, पर आप डरते हैं अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल से, जब हम काम पर जाते हैं, कि उन लोगों से हम जो डील करते हैं, जो हमारे वर्क प्लेस पर होते हैं। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो गलत रीति से चलते हैं और हमें भी गलत करने के लिए ज़्यादा और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन में चलें। आमीन। या आप परमेश्वर यीशु को अभी जानना अपने शुरू के और अपने दिल में अपने यीशु को अपना लिया है, पर आप डरते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, कि मैं किस तरह से जाहिर करूं कि मैं प्रभु यीशु को चाहता हूं या उनमें आना चाहता हूं। आमीन। क्योंकि हमारे दिलों में कई बार बहुत चीज़ों में डर लगा रहता है कि हम किस तरह से बताएं, उन चीज़ों का सामना किस तरह से करें, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो हमें जोश चाहिए, वो नहीं आता है। आमीन। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी सिचुएशंस में हैं, जो हीलिंग की वेट कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें परमेश्वर हील कर दो, पर अभी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास बनाए हुए हैं। आमीन। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बेबी ब्लेसिंग के लिए वेट कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ के लिए जो उनके काम रुके हुए हैं, कई कोर्ट के कोई केस हो सकता है, किसी भी चीज़ में अगर उनकी डिले हो रही है या कुछ भी। आज मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि चाहे परमेश्वर का वचन कहता है कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, पर जब हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, आमीन, और उसे कहते हैं कि परमेश्वर हम नहीं बल्कि आप हमारे जीवन में काम करो, जब हम उसे अलाउ करते हैं, आमीन, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ हर चीज़ पॉसिबल है। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप किस तरह से परमेश्वर का वचन अपने जीवन में अपनाते हैं और उसे क्या अहमियत देते हैं, और किस तरह से, कितनी रीति से उसे मानते हैं, दैट मैटर्स। सो अगर आप अपने पूरे जो बर्डन्स हैं, अपनी जो पूरी चिंताएं हैं, परमेश्वर को दे देते हैं, जिस तरह से उसका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं मुझे दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और यकीनन परमेश्वर का कि रेस्ट जो है, परमेश्वर आपको रेस्ट देंगे और अपना जो पीस है वो आपको देंगे, जो अपनी सामर्थ है वो परमेश्वर यीशु आपको ज़रूर देंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, और जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़। और कभी कभी हमें रास्ता नहीं नज़र में आता है कि हम किस तरह से बाहर निकले, लेकिन लेट मी टेल यू कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो एक विक्टोरियस गॉड है, जिसने क्रूज पर हम सब के लिए जान दी, और उस पर दैट ही ओवरकम एंड बीइंग विक्टोरियस, राइट। तो उस पर परमेश्वर यीशु ने फतेह प्राप्त की। तो हमारा परमेश्वर जो है वो फतेह प्राप्त करने वाला परमेश्वर, और हम उनकी संतानें हैं। सो आप विश्वास रखिए और ये मानिए और इस वचन को पकड़े रखिए कि परमेश्वर जो है हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर, और हमें वो परमेश्वर है जो हमें ना ही कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। मैं यशायाह की 41 चैप्टर वर्स 10 को पढ़ना चाहूँगी, और जिसमें उसका वचन कहता है 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और
धर्म्य दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। सो आई विल अपहोल्ड यू विद माय राइचियस राइट हैंड। आमीन। सो इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर है जिसने इस धरती और इस आसमान को बनाया, जिसने आपको और मुझे अपनी स्वरूप में बनाया। आमीन। जिसने हमें सब ये अंग दिए और हाउ कॉम्प्लेक्सिटी से परमेश्वर ने इस धरती को रचा। सोचिए, जो परमेश्वर इन सब चीज़ों को रचने वाला परमेश्वर है, जो हमें इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है कि जिसने अपने एक इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, तो आप सोचिए कि वो हमें इस सिचुएशन में, हमारी लाइफ की सिचुएशन में अकेला कैसे छोड़ सकता है। आमीन। बस हमारा विश्वास जो है अपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है। आमीन। और उसके वचन को जो है हमें पकड़े रखना है, और हमें ये अंगीकार करना है अपनी जुबान से परमेश्वर को, कि परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं, नो मैटर व्हाट, कि हमें किस तरह से फील हो रहा है, हमारे इमोशंस क्या कह रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस क्या कह रहे हैं, पर हमने हर एक एक चीज़ को जो हमारी लाइफ में हो रही है, वो हमने सब वरी, जो चिंताएं हैं, हमने आपको दे दी हैं। आमीन। और हमारा विश्वास परमेश्वर सिर्फ आप पर है, और हम जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, और इस चीज़ को लेकर आपको अधिकार, आपको प्रोक्लेम करना है। आमीन। आपको बताना है परमेश्वर को कि मेरा विश्वास आप पर है। आमीन। और ये डिक्लेयर करते हुए परमेश्वर की थैंक्स गिविंग करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। तो आप विश्वास रखिए। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके आगे हर काम बनते जाएंगे, पर आपका क्या काम है? आपको अपना वचन पढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमारे जो बाइबल है, ये हमारी डेली ब्रेड है। आमीन। सो हमें अपनी डेली ब्रेड को रोज पढ़ना है, और अपने आप को फिल करना है हमें इस ब्रेड के साथ, इस भोजन के साथ जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। सो हमें अपने आप को भरना है प्रभु के वचन के साथ हर दिन और हर समय, अपने आप में, अपने मन में इसे दिन रात करनी है हमें, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। आमीन। क्योंकि इसी के द्वारा हम हर सिचुएशन से निकाले जाएंगे यीशु के नाम में, और आपको हर तरह की हीलिंग जो है वो मिलती जाएगी। जो भी आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आमीन, अगर कोई रुकी हुई चीज़ है, जो आपकी साइलेंस प्रेयर है, आपकी बेबी की प्रार्थना है, और अगर कोई किसी भी चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस का इश्यू है, परमेश्वर आपका वचन बताता है कि वो आपको अपनी सामर्थ देगा उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर विक्टोरियस परमेश्वर है। सो थैंक यू सो मच गाइज वचन सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड या फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। एंड ये मैसेज प्लीज़ लोगों को और पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को पहुंचाइए, ताकि ये जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, या स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, या कुछ और चीज़ों की वेट कर रहे हैं, और प्रभु पर विश्वास लगाए बैठे हुए हैं, प्लीज़ ये मैसेज उनको ज़रूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे और उनको स्ट्रेंथ मिले परमेश्वर का वचन पढ़कर, कि यस, परमेश्वर हमें ना ही कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। इंस्टेड वो हमें इस चीज़ों से ज़रूर बाहर निकाल कर लेकर आएगा, क्योंकि ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।